कौन है एसडीएम अमित चौधरी, जिनको निर्दलीय नरेश मीणा ने जड़ दिया थप्पड़। धरने पर बैठे नरेश मीणा, एसडीएम पर लगाया गंभीर आरोप। वोटिंग के बीच हंगामा, पहले किया धरना प्रदर्शन, फिर जड़ा थप्पड़। दरअसल राजस्थान उपचुनाव 2024 में आज 13 नवंबर को 7 सीटों दौसा, झुंझुनू, सलूंबर, देवली, उनियारा, रामगढ़, खीवंसर और 84 सीट पर मतदान हो रहा है। देवली उनियारा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने का एक मामला सामने आया है। बता दें कि टोंक जिले की देवली उनियारा सीट उपचुनाव में कांग्रेस के बागी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा वोटिंग के दौरान लगातार आयोग पर चुनाव चिन्ह को लेकर आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि ईवीएम मशीन में उनका चुनाव चिन्ह हल्का दिखाई दे रहा था। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई। नरेश मीणा ने एसडीएम अमित कुमार चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। उधर एसडीएम को थप्पड़ जड़ने के बाद नरेश मीणा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं 4 घंटे से समरावता गांव में बैठा हूं। सुबह 7 बजे से गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर रखा है। गांव से उनियारा उपखंड 15 किलोमीटर पड़ता है। उनको उनियारा से हटाकर देवली उपखंड में जोड़ दिया, जो यहाँ से 95 किलोमीटर दूर है। आम आदमी को रोज सरकारी काम पड़ता है। 95 किलोमीटर आने जाने में लोगों को परेशानियां भी होती हैं। इनका काम नहीं होता है, इसलिए ये लोग कलेक्टर को बुलाने की मांग कर रहे हैं। आगे नरेश मीणा ने कहा कि इसके बाद एसडीएम ने गांव के ही कुछ जानकार 3 लोगों को उठाकर वोट डलवा दिया। इनसे जबरदस्ती वोट डलवाया तो जनता में आक्रोश हुआ। जब किसी ने हमारी नहीं सुनी तो इस मार्ग के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, जिसके दम पर हमने एसडीएम को हमारा जवाब दिया था। साथियों, मैं समरावता में लोगों के बीच में धरने पे बैठा हूँ। इस पंचायत की ये मांग है कि इनको उनियारा उपखंड से हटा के और देवली उपखंड में डाल दिया। उनियारा इनके 15 किलोमीटर पड़ता है और देवली इनके 85 किलोमीटर पड़ता है। इन पूरे गाँव वासियों की एक मांग है कि कलेक्टर साहिब यहाँ आए और यहाँ हमें आश्वस्त करे और यहाँ से सीएम को लेटर लिखे कि इन पंचायत को वापस से उनियारा डाला जाए। लेकिन जैसे अभी मैं धरने में बैठा था 2-3 घंटे से, अभी एक एसडीएम जो यहाँ लगा हुआ है, उसने यहाँ से चुपके से 3 वोटर को, जो उनके अंडर में कोई कर्मचारी है, उनको ले जाकर 3 वोट डलवा दिए। उस बात पर ये जनता उग्र हो गई थी, लेकिन अभी मामला शांत है। मैं आप सभी जो लोग मेरे पास मेरी आवाज जा रही है, आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सारी फोर्स देवली उनियारा टोंक की सारी पुलिस मेरे पास बैठी है। मैंने इनको यहाँ बिठा रखा है। आप फ्री हैंड हो, आपको 100% मतदान करना है। अब आपको कैसे करना आप जानो, मुझे आपसे 100% मतदान चाहिए। मैं जिस भी पोलिंग पे सबसे ज्यादा मतदान होगा, कल से उन्हीं के दर्शन करने आऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ बैठा हूँ, सारी फोर्स मेरे आगे पीछे डोल रही है। आप निश्चिंत होकर मतदान करें, ठोक कर मतदान करें, जमकर मतदान करें। ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो। वहीं एसपी विकास सांगवान ने बताया कि पोलिंग बूथ पर कुछ ग्रामीणों द्वारा मतदान का बहिष्कार किया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। यहां पुलिस और प्रशासन के साथ मारपीट भी की गई। मामले को संज्ञान में ले लिया गया। पोलिंग बूथ पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि मैं खुद अपनी टीम को लेकर यहाँ पहुंचा। अभी हालात सामान्य है। जिन्होंने इस तरह का काम किया है, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये समरावता जो गांव है, यहाँ पे जो पोलिंग बूथ है, उस पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा मतदान का बहिष्कार किया जा रहा था, जिसके लिए प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी पहुँचे और उन्होंने समझाइश के प्रयास किए। इसी बीच जो निर्दलीय प्रत्याशी थे नरेश मीणा, उनके द्वारा वो मतदान केंद्र में भागते हुए आए और उन्होंने जो एरिया मजिस्ट्रेट थे अमित चौधरी, उनके साथ मारपीट की। तुरंत इसको संज्ञान में ले लिया गया है और जो पर्याप्त पुलिस बल है ताकि
कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति इसमें और फर्दर उत्पन्न ना हो, वो हमने नियोजित कर दिया गया है। मैं स्वयं यहाँ पे अपनी टीम के साथ विजिट किया है। अब स्थिति नॉर्मल है और आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो उसमें अपनाई जाएगी।